मित्रों, सनातन धर्म के अनुसार समय चक्रीय है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलियुग, ये चारों युग निरंतर घूमते रहते हैं। एक युग समाप्त होता है तो दूसरा प्रारंभ होता है, और यही प्रक्रिया सृष्टि के आरंभ से चलती आ रही है। कलियुग को पापों का युग, धर्म का क्षीण काल और अज्ञान का युग कहा गया है। भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में इसका विस्तार मिलता है। वहां स्पष्ट कहा गया है कि कलियुग के अंत में धर्म केवल नाम मात्र रह जाएगा। मनुष्य का जीवन पाप और मोह में डूब जाएगा। युग चक्र में जब द्वापर युग का अंत हुआ, तब उसके साथ ही महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ। धर्म और अधर्म के इस महान संघर्ष में लाखों योद्धा नष्ट हो गए। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो उठी थी। किंतु युद्ध समाप्त होने के बाद भी अधर्म की जड़ें पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं। भगवान श्री कृष्ण ही वह शक्ति थे जो युद्ध के बाद भी धर्म को थामे हुए थे। उनकी उपस्थिति से ही पापियों का साहस दबा हुआ था। परंतु जब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य अवतार समाप्त किया, तब सृष्टि में अंधकार छा गया। भागवत महापुराण और विष्णु पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़कर वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम किया, तब एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। यह बाण श्री कृष्ण के पैर में लगा और यही उनकी लीला का समापन बन गया। श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और तत्क्षण ही कलयुग का आरंभ हुआ। क्योंकि कृष्ण की उपस्थिति में धर्म जीवित था, लेकिन उनके जाने के साथ ही अधर्म ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। गरुड़ पुराण कहता है, यदा यदा हरेः कायं त्यजति पृथ्वीपतिः तदा तदा कलिः प्राप्य भूमौ पातक कारक। अर्थात जब जब भगवान विष्णु अपने अवतार को समाप्त करते हैं, तब तब कलियुग धरती पर प्रवेश करता है। कलियुग के पहले चरण में जो परिवर्तन हुए, उन्हें पुराणों में स्पष्ट वर्णित किया गया है। राजा धर्मपरायण होने के बजाय स्वार्थी और पाखंडी बनने लगे। लोग सत्य बोलने से डरने लगे। दान केवल नाम मात्र रह गया। वचन का मूल्य घट गया। वासना और मोह मनुष्य का स्वभाव बनने लगे। भागवत पुराण में एक सुंदर कथा आती है। एक बार राजा परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र वेशधारी पुरुष गाय और बैल को पीट रहा है। गाय और बैल धरती और धर्म के प्रतीक थे। बैल के केवल एक पैर पर खड़े रहने का अर्थ था कि कलियुग में धर्म का केवल एक भाग, सत्य, शेष रहेगा। बाकी तीन, दया, तप और दान, नष्ट हो चुके होंगे। राजा परीक्षित ने उस पुरुष कलियुग को रोककर दंडित करना चाहा, लेकिन कलियुग ने प्रार्थना की, मुझे भी कहीं रहने का स्थान दो। परीक्षित ने कहा, तू जुआ, मदिरा, स्त्री संबंध और हिंसा, इन 4 स्थानों में निवास कर सकता है। यानी जैसे ही श्री कृष्ण का प्रस्थान हुआ, वैसे ही कलियुग धरती पर उतर आया और 4 पापों के स्थानों में स्थायी हो गया। भागवत महापुराण में कलियुग के लक्षण भी बताए गए हैं। लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करेंगे। स्त्रियां मात्र देह की सुंदरता पर गर्व करेंगी। चरित्र गौण हो जाएगा। शूद्र और पापी लोग राजसत्ता में बैठेंगे। ब्राह्मण अपना धर्म भूलकर धन कमाने लगेंगे। मांस, मद्य और अनैतिकता समाज की नींव बन जाएगी। परिवार टूटेंगे। पुत्र माता पिता का शत्रु बनेगा। समय बीतते ही लोग धन, वासना और अहंकार के गुलाम बन जाते हैं। धर्म की बातें केवल ग्रंथों में रह जाती हैं। मंदिरों में भी लोग भक्ति के लिए नहीं, बल्कि स्वार्थ के लिए जाते हैं। साधु और संत भी दान दक्षिणा का व्यवसाय करने लगते हैं। राजनीति पाप का केंद्र बन जाती है। रिश्वत और छल जीवन का हिस्सा हो जाता है। ज्यों-ज्यों कलियुग आगे बढ़ता है, धरती पर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं। जल की कमी, प्रदूषण और अकाल का प्रकोप होता है। भाई भाई का शत्रु बनता है। धर्म केवल बहस का विषय रह जाता है। लोग मैं ही सबसे बड़ा के अहंकार में डूब जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब कलियुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब राजा चोर बनेंगे और चोर राजा। लोग अपनी बेटियों का भी सौदा करेंगे। गांव-गांव में पाखंडी सन्यासी पैदा होंगे। धरती पर धर्म का कोई पालन करता नहीं बचेगा। सत्य, करुणा और दान, ये तीनों गुण नष्ट हो जाएंगे। गायें दूध न देंगी, केवल नाम मात्र रहेंगी। धरती बंजर हो जाएगी। कलियुग का अंत केवल मानव निर्मित विनाश से नहीं होगा, बल्कि प्रकृति स्वयं अपने क्रोध का प्रदर्शन करेगी। पुराणों और ऋषियों की वाणियों के अनुसार धरती की धमनियां फट जाएंगी।
नगर, गांव और महल क्षण भर में ढह जाएंगे। जो पर्वत आज स्थिर दिखाई देते हैं वे भी कांप उठेंगे। आकाश से अग्नि बरसेगी, बिजली के प्रहार से वन जल उठेंगे। धरती का ताप इतना बढ़ेगा कि लोग छांव खोजते फिरेंगे, लेकिन कहीं शरण नहीं मिलेगी। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर नगरों को निगल जाएगा। तटवर्ती सभ्यताएं एक ही रात में विलीन हो जाएंगी। भागवत महापुराण में संकेत है कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर फैल जाएगा और धरती के बड़े भाग को डुबो देगा। आकाश में उल्का और धूमकेतु दिखाई देंगे। रात्रि में सूर्य जैसे प्रकाश और दिन में अंधकार छा जाएगा। लोग भयभीत होकर सोचेंगे कि अब आकाश ही टूट पड़ेगा। जब प्रकृति इस प्रकार क्रोधित होगी तब मनुष्य का धन, वैभव और सत्ता सब मिट्टी हो जाएगा। जो महल और गगनचुंबी इमारतें मानव ने गर्व से बनाई होंगी वे पल भर में रेत के ढेर बन जाएंगी। अकाल और महामारी से लोग एक दूसरे को मारकर भोजन छीनेंगे। भाई भाई का शत्रु बनेगा। माता पिता अपने बच्चों को भोजन के लिए बेचेंगे। जब मनुष्य पाप और हिंसा में पूरी तरह डूब जाएगा तब उसका अंतर्मन भी शांति खो देगा। आत्महत्या सामान्य हो जाएगी। लोग नींद में भी भयभीत रहेंगे। रिश्तों में विश्वास टूट जाएगा। मां बाप बच्चों के लिए बोझ बन जाएंगे। विष्णु पुराण, भागवत महापुराण और गरुड़ पुराण, इन सब में एक ही स्वर में यह घोषणा की गई है कि कलयुग के अंत समय भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। भागवत महापुराण में कहा गया है, कलौ समाप्तिस्मिन् महाभयेषु विष्णु कल्कि रूपेण भूमौ अवतरिष्यति। अर्थात जब कलयुग का अंत होगा और चारों ओर भय और अधर्म छा जाएगा तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में पृथ्वी पर प्रकट होंगे। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म शंभल ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, किंतु उनका जीवन साधारण मनुष्य जैसा नहीं होगा। जन्म के साथ ही उनके भीतर अद्भुत तेज और पराक्रम की झलक दिखाई देगी। कल्कि अवतार का वर्णन पुराणों में अत्यंत भव्य रूप से किया गया है। वे श्वेत अश्व सफेद घोड़े पर सवार होंगे। हाथ में ज्योत्सना जैसी चमकती तलवार होगी। उनका शरीर सूर्य के समान तेजस्वी होगा। उनके नेत्र बिजली की तरह चमकेंगे। उनके चारों ओर दिव्य प्रभामंडल होगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, वह तलवार जब वायु को भी काटेगी तो उसकी ध्वनि से अधर्म के सैनिक भयभीत होकर भागेंगे। पुराण बताते हैं कि यद्यपि कल्कि अवतार ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, परंतु उनका जीवन तपस्वी नहीं बल्कि योद्धा जैसा होगा। वे अल्पायु में ही शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण हो जाएंगे। वेदों का गहन ज्ञान उन्हें बचपन से ही होगा, किंतु उनका उद्देश्य केवल उपदेश देना नहीं बल्कि अधर्म का संहार करना होगा। कलयुग के अंत के साथ ही युग चक्र पुनः सतयुग में प्रवेश करेगा। धर्म पुनः चारों पांवों पर खड़ा होगा। सत्य, दया, तप और दान वापस लौटेंगे। प्रकृति हरी भरी हो जाएगी। गंगा और अन्य नदियां पुनः निर्मल होंगी। मनुष्य सरल, सत्यवादी और ईश्वर भक्त बनेंगे। शास्त्रों ने कलयुग में मुक्ति का सबसे सरल मार्ग नाम स्मरण बताया है। अपने इष्ट नारायण, शिव, देवी, राम, कृष्ण, गुरु तत्व जो भी आपके हृदय में निकट हो उसी नाम का जप स्थिर मात्रा में करें। न्यूनतम अभ्यास, प्रतिदिन 108 नाम माला या 11 माला शुरुआती साधकों के लिए कठिन हो तो 1 माला से शुरू करें। समय, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ, न हो सके तो सुबह रात शयन से पूर्व। भाव, जप का ध्येय ध्वनि नहीं भाव है, हृदय में कृतज्ञता जगाए। मित्रों, वास्तव में कलयुग का अंत बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। धर्म ग्रंथों में बार बार यह संकेत दिया गया है कि युग परिवर्तन केवल किसी आकाशीय घटना या दिव्य प्रलय से नहीं आता, बल्कि वह मनुष्य के चित्त और आचरण में घटित होता है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तो उसे 2 अवस्थाएं दिखाई देती हैं। एक ओर लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अहंकार से भरा अंधकार। दूसरी ओर करुणा, दया, त्याग, सत्य और प्रेम से झिलमिलाता प्रकाश। कलयुग का वास्तविक अर्थ है जब भीतर का अंधकार बढ़ जाता है और मनुष्य का मन दैवी गुणों को भूलकर असुरता की ओर झुक जाता है। सतयुग का अर्थ है जब वही मन पवित्र होकर प्रकाशमय बन जाता है। इसलिए कलयुग के अंत का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर से लोभ, पाप और क्रोध को निकाल फेंकना।
जब प्रत्येक मनुष्य यह साधना करेगा तो सामूहिक रूप से भी पृथ्वी पर नया सतयुग प्रकट होगा। यानी युगांत का आरंभ किसी बाहरी महाप्रलय से पहले हमारे हृदय में होने वाले अंतर्युद्ध से होता है। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।